सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 15 की 13 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोई कहे सकल व्यापी देखिता सब ब्रह्म, कोई कहे ए ना लहया यो करे लड़ाई भूले भरम। कोई ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्म में पड़े हुए लोग मूल वस्तु को ही भूलकर परस्पर संघर्ष करते हैं। कोई कहे सुन्न बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे निर्गुण बड़ा यो लरे वेद वचन। कई साधक शून्य को ही महान सत्ता मानते हैं। कई लोग ब्रह्म को निर्गुण या निरंजन कह देते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्रों के विविध वचनों को लेकर साधक लोग परस्पर उलझ रहे हैं। कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहे तेज बड़ा यो लरे लिए विकार। कोई ब्रह्म को साकार मानता है तो कोई निराकार मान लेता है, कोई तेज को ब्रह्म मानकर चलता है। इस प्रकार मनोविकारों में पड़े हुए लोग परस्पर लड़ते रहते हैं। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे पुरुषोत्तम, वेद के बाद अंधकारे करे लड़ाई धर्म। कई विवेकी जन पर ब्रह्म को बड़ा कहते हैं तो कोई पुरुषोत्तम नाम से उसी को सबसे उत्तम मानते हैं। वेद शास्त्रों के नाना अर्थमय शब्दों के भ्रम में पड़े हुए लोग धर्म के नाम पर परस्पर लड़ रहे हैं। जाहिर झूठा खेल ही हृदय अति अंधेर, कहे हम साचे और झूठे यो फिरे उल्टे फेर। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस झूठे खेल में खेल रहे हैं। उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इसीलिए वे स्वयं को सत्य एवं दूसरों को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में ऐसे ही उल्टे चक्र में भटक रहे हैं। पंथ सारो की एह मजल अनेक विध वैराट, ए जो विगत खेल की सब रचियो छल को ठाट। इन सभी पंथों संप्रदायों की अंतिम भूमिका ये ही विविधतापूर्ण विराट के 14 लोक हैं। ये ही मानवीय जगत की विचित्र गतिविधियाँ हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण नाटक ही छल कपटपूर्ण माया का वैभव है। कोई हेम गले अग्नि जले, भैरव करवत ले, खसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे देह। साधना पथ पर चलने वालों में भी कोई बर्फ में गल रहा है तो कोई पंच अग्नि में तप रहा है। कोई भैरव झाप खाता है तो कोई करवत पर कटकर जान दे देता है। इस प्रकार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी परब्रह्म परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भेष जुदे जुदे खेल ही जाने खेल अखंड,
ए देत देखाई सब फना, मूल बिना ब्रह्मांड। सब के सब अलग अलग वेश धारण किए हुए इस झूठे खेल को अखंड मानकर खेल रहे हैं। यह ब्रह्मांड मूल आधार रहित होने से इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नाश हो जाने वाला है। खसम एक सबन का, नाही दूसरा कोई। ये विचार तो करे, जो आप साँचे होए। परमात्मा सबके एक ही हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस रहस्य पर वही विचार कर सकता है जो स्वयं सत्य आत्मा का अनुभव करता हो। खेले सब बेसुध में, कोई बोल काढ़े विशाल। उत्पन्न सारी मोह की, सो होए जाए पंपाल। इस प्रकार ये सब लोग बेसुध होकर इस खेल में खेल रहे हैं। तथाकथित ज्ञानी जन भी शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े वचन बोलकर मात्र विद्वता ही दिखाते हैं। यह सारी सृष्टि ही मोह तत्व से उत्पन्न हुई है, इसीलिए एक दिन इसका अवश्य नाश हो जाएगा। बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रा मन, तो ये क्यों पावे खुद को, जाको मूल मोह सुन्न। यहाँ पर दीवार के बिना ही अनेक चित्र बनाए जा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति ही शून्य निराकार या मोह तत्व से हुई है। वे परब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अनेक कीव इत उपजे, विराट सचराचर। ए छल मोहरे छल के, खेलत है सतकर। इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों की रचना की है, किंतु वे सभी छलमय जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। प्रकरण 15 चौपाई 365। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 15 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।